हेलो फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन और इंजेक्शन की यूज। इंजेक्शन जो होते हैं उनका ही उपयोग किस लिए किया जाता है। समय को ज़्यादा वो न करते हुए, समय को ध्यान देते हुए चलते हैं नए टॉपिक पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं मोनोसेप की। तो मोनोसेप जो होता है, इसका नाम जो होता है सेफ्ट्रेजोन होता है। ये 1 ग्राम का होता है। ये इसका काम क्या होता है? एंटीबायोटिक का काम करता है। अब बात कर लेते हैं इमसेट। इमसेट जो होता है, इसको जो है नाम फार्मूला जो होता है अंडोस्ट्रान होता है, जो 4 mg का होता है। इसको कब दिया जाता है? जब पेशेंट को वोमिटिंग होती है, या तो फिर वोमिटिंग लगती है, या ऐसा होता है कि वोमिटिंग हो रही है, तब इसको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं ट्रामाडोल। ट्रामाडोल एक पेन किलर होता है, जिसको जो है ठंड लगने पे दिया जाता है। ये 50 mg का होता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात कर लें, रेंटेक। आप इसका नाम तो सुने होंगे, रेंटीडाइन के नाम से होता है। 25 mg का होता है, जिसका उपयोग पेट में अल्सर, ऐंठन या सीने में जलन के लिए किया जाता है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं डाइटोर। डाइटोर जो होता है, इसका नाम होता है टर्सोमाइड। ये कितने mg का होता है? 10 mg का होता है, जिसका उपयोग जो है बीपी, हाई बीपी, जैसे हाई बीपी है, ज़्यादा बीपी है, तो इसे बीपी घटाने के लिए किया जाता है। और ये ज़्यादातर किडनी वाले पेशेंट को यूज किया जाता है। जैसे मान लो किसी की बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको बीपी को कम करने के लिए डाइटोर दिया जाता है। और ये इसका उपयोग जो है किडनी के पेशेंटों के लिए किया जाता है। और ये बात कर ले कितने mg का होता है, तो ये 10 mg का होता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन देख लेते हैं, लेसिक्स। लेसिक्स जो होता है, लेसिक्स का फार्मूला हो जाता है फ्रूसेमाइड, जो 10 mg का होता है। आप कहते हैं कि लेसिक्स का उपयोग क्या होता है? इसका यूज जो होता है ब्लड में कैल्शियम घटाने के लिए। लेसिक्स जो होता है, यूरिन जैसे किसी पेशेंट को नहीं होता है, तो यूरिन पास करने के लिए लेसिक्स का उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इंजेक्शन है टेनेक्जा। आप लोगों ने तो देखा होगा, अक्सर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में टेनेस्टोर दिया जाता है। जब हेड इंजरी या ब्रेन ब्लड लॉस होता है, या कोई इंजरी होती है तो उसमें ब्लड लॉस होता है, तभी जो है टेनेक्जा दिया जाता है। इसका फार्मूला होता है टर्मेक्समाइड होता है। ये 500 mg का होता है। इसका उपयोग हीमोफीलिया, गर्म अवस्था, या ब्लड आना या ब्लीडिंग अधिक आने पे इसे दिया जाता है, ताकि ब्लड रुक सके। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अब बात कर लेते हैं डायनापार। कॉमन चीज़ें हैं, ये तो हर हॉस्पिटल पे अवेलेबल रहता है। डायनापार, जिसे हम डाइक्लोफेनेक के नाम से जानते हैं। अब बात कर लें कितने mg का होता है, तो 75 mg का होता है। इसका यूज कब किया जाता है? दांत दर्द या सिर दर्द या कोई भी पेन किलर के रूप में दिया जाता है। सर्जरी के बाद होने वाले दर्द या बुखार में दिया जाता है डायनापार का यूज। इसका फार्मूला डाइक्लोफेनेक होता है। आज हम ये सारे क्वेश्चन इसलिए, सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता कि इंजेक्शन है, लेकिन उसका यूज कब किया जाता है। तो ये इंजेक्शन कब किस पेशेंट को दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी होता है इंटरव्यू में, आप कहीं प्राइवेट सेक्टर पे कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है कि अच्छा बताइए डायनापार जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो अगर आपको पता है ना, तो आप बहुत ईजिली तरीके से बता सकते हैं। जैसे एट्रोपिन,
तो एट्रोपिन का फार्मूला होता है एट्रोपिन सल्फेट। इसका यूज होता है यूआईटिस, मतलब जो है हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए एट्रोपिन दिया जाता है। जब पल्स रेट डाउन होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात कर लें तो डोपासिन को जो है डोपामाइन हाइड्रो के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बीपी कम करने के लिए। क्लोरेट मतलब जो होता है डोपामिन जो होता है बीपी को कम करने के लिए दिया जाता है। ये कब प्रॉब्लम होती है? जब गुर्दे में प्रॉब्लम होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात कर लेते हैं डेक्सिन। बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर जगह अवेलेबल रहती है, हर जगह पूछा जाता है। डेक्सिन का फार्मूला क्या होता है? डेक्सामाइथेसोन होता है जो कि 4 mg का होता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? गुर्दे की बीमारी, रिस्पायरेटरी संबंधित रोगों के लिए किया जाता है। ये आँखों के लिए, त्वचा रोग के लिए भी किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फोर्टविन एक सेडेशन होता है। इसका फार्मूला होता है फेंटाजोसिन। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होने पे या हड्डी टूटने पर या पैर फ्रैक्चर होने पे इसका उपयोग किया जाता है। ये एक सेडेशन होता है जिससे पेशेंट थोड़ा सा सेडेशन की वजह से वो उसको पेन जो है उसका कम हो जाता है। अब नेक्स्ट कुछ इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंजेक्शन के बारे में फेनार्गन क्या उपयोग क्या होता है? फेनार्गन का फार्मूला होता है प्रोमेथ्राजीन होता है। इसकी अगर बात करें कितने mg का होता है तो 25 mg का होता है, जिसका उपयोग जी में चलाने, उल्टी चक्कर आने पे दिया जाता है। जैसे किसी पेशेंट का जी में चला रहा है, उल्टी हो रही है, चक्कर आ रहा है तो उसे जो है फेनार्गन दिया जाता है। इसका फार्मूला अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं प्रोमेथ्रोजीन होता है, मेथोजीन। अब बात कर लेते हैं इफ्रोलिन को इसका फार्मूला होता है हाइड्रोकार्टिसोन जो है कितने mg का होता है? 100 mg को आप सब लोग तो जानते ही होंगे। इफ्रोलिन को जो है हाइड्रोकार्टिसोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि 100 mg का होता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? इसका यूज जो है आंत में सूजन आने पे, आँखों में एलर्जी होने में इसका हाइड्रोकार्टिसोन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेन40 को हम पेंटाजोल के नाम से भी जानते हैं। ये कितनी अगर बात करें इसकी mg की, कितनी mg का होता है तो 40 mg का होता है, जो कि पेट में अल्सर, सीने में जलन, एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। आई होप आप ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। ये कॉमन चीज़ें हैं, हर हॉस्पिटल पे पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं। मैं ये सब क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ कि बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको कोई भी चीज़ें नहीं बता पाएगा, ये आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और आप उन अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए जो फ्रेंड मेडिकल लाइन में जो है तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल फील्ड में हैं, ताकि उनको भी जो है थोड़ा सा जो है नॉलेज इसे देख के थोड़ा सा वो हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।